हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मकर संक्रांति के अवसर पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। अब देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या 8 हो गई है। यह एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं भी दी थी। उन्होंने कहा कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विरासत को जोड़ने का काम करेगी। यह हमारी आस्था को भी जोड़े रखेगी। आस्था और पैटर्न से जुड़े स्थल ट्रेन के रूट पर पड़ते हैं, इसलिए धार्मिक रूप से भी भारत को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराए जाने के संकेतों के बीच चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को सोमवार को विज्ञान भवन में आमंत्रित किया है, जहां उनके बीच नई वोटिंग मशीन का तकनीकी प्रदर्शन दिया जाएगा। नई ईवीएम प्रवासियों को मतदान केंद्र पर पहुंचने बिना वोट डालने में सक्षम बनाएगी, जिसे घाटी में चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा। न्यूज 18 ने इसी हफ्ते खबर दी थी कि केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बैठक का ईवीएम की प्रदर्शनियों को अभी तक विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ा है। इन प्रदर्शनियों के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी न्योता भेजा जा चुका है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण मौका होता है। तमाम राजनेताओं ने सेना को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी है। खड़गे ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों के आत्म साहस, अत्यधिक समर्पण और निस्वार्थ बलिदान को कभी नहीं भुलाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारतीय सेना दिवस के अवसर पर हम हमारे बहादुर सैनिकों, दिग्गजों और पूर्व सैनिकों को सलाम देते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती रविवार को अपने जन्मदिन पर लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर पहुंची है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, फिर लोकसभा चुनाव में गठबंधन के अटकलों पर जवाब दिया और इसके बाद बसपा के घटते जनाधार पर भी बोली है। बीएसपी प्रमुख ने कहा, जब तक चुनाव ब्लैक पेपर पर होते रहे तब तक बसपा के ना वोट प्रतिशत और ना ही जनाधार कम हुआ है और हमारी सीटें भी बढ़ी है। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हुए हैं तब से हमारे वोट प्रतिशत और हमारी सीटों की संख्या पर प्रभाव पड़ा है। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जो विमान क्रैश हुआ है उसमें 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुताबिक नेपाल में पोखरा हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरिया, 1 अर्जेंटीना और 1 फ्रांसीसी नागरिक सवार थे। नेपाली आर्मी के प्रवक्ता रति कृष्णा प्रसाद भंडारी के मुताबिक दुर्घटना स्थल से अब तक 40 शवों को निकाला जा चुका है। विमान में 68 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्य समेत कुल 72 लोग सवार थे। इनमें 2 बच्चे, 6 महिलाएं और बाकी पुरुष थे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले सप्ताह शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान के गिरकर करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 16 जनवरी और 18 जनवरी के बीच शीतलहर चलेगी। आयानगर और रीज इलाके में मंगलवार और बुधवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में जल निकायों और नदियों के कारण सिंधु गंगा के मैदान में बहुत अधिक नमी है। एक बार पश्चिमी विक्षोभ के पीछे हटने के बाद उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर चलने लगी है। सर्दी की छुट्टियों के बाद पटना में स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश जारी किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने 16 जनवरी से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को खोलने का आदेश जारी किया। हालांकि शीतलहर और ठंड का सितम जारी है, लेकिन तापमान में पहले से कम गिरावट देखी जा रही
एहतियाती के दौर पर पटना में स्कूल खुलने के समय में बदलाव किया गया है। डीएम द्वारा जारी नोटिस में लिखा है कि राज्य में मौसम पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी ठंड पड़ रही है। खासकर सुबह और शाम के वक्त ठंड ज्यादा है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सुबह स्कूल खुलने के समय में बदलाव किया जाएगा। उर्फी जावेद हमेशा ही मीडिया की लाइट में बनी रही है। अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर उर्फी इन दिनों बीजेपी नेता चित्रा वाघ के साथ विवाद में है। वहीं अब उनको लेकर शिवसेना सांसद संजय रावत ने टिप्पणी की है। रावत ने जावेद के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया है। संजय रावत ने कहा कि उर्फी जावेद को तब तक कोई नहीं जानता था, तब तक बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने सार्वजनिक रूप से उनके छोटे कपड़े के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए अपने साप्ताहिक कॉलम रॉकेट में संजय रावत ने लिखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस हद तक गिर चुकी है कि अब उर्फी जावेद के कपड़े के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।